बढ़ेंगे खबरों में आगे। कवासी लखमा के ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिल रही है। ईडी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। 28 दिसंबर 2024 को हुई थी रेड। शराब घोटाला मामले में छापा मारा गया। ईडी की तरफ से ये एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा गया आगे। ईडी की तरफ से जो एक्स पर पोस्ट किया गया है उसमें लिखा गया है कि रायपुर, धमतरी, सुकमा में 7 ठिकानों पर छापा मारा गया है। डिजिटल डिवाइस और अन्य सबूत इस छापेमारी के दौरान मिले हैं। तो बड़ी खबर, जहां कवासी लखमा के ठिकानों पर ईडी का शिकंजा देखने को मिल रहा है। इस बात की जानकारी खुद ईडी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि 28 दिसंबर 2024 को शराब घोटाला मामले में रेड हुई है और रायपुर, धमतरी, सुकमा में 7 ठिकानों पर छापा मारा गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, क्या कुछ अधिक जानकारी ईडी की इस कार्रवाई को लेकर? ईडी ने जो 28 तारीख को कार्रवाई की थी उसके बारे में जानकारी दी है और सोशल साइट एक्स पर जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये है कि ईडी ने जो 28 तारीख को कार्रवाई की छत्तीसगढ़ के कथित 2200 करोड़ का जो शराब घोटाला था उस मामले में तत्कालीन आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा के ठिकानों पर कार्रवाई की। उनके बेटे के आवास पर कार्रवाई की गई। इसमें सुकमा है, धमतरी है, रायपुर के कुछ ठिकानों में कार्रवाई की गई थी। तो ईडी ने को लेकर ये चर्चाएँ हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो ईडी को मिले हैं। उसी बात को पुख्ता करते हुए ईडी ने कहा है कि जो चीज़ें उनके पास जब्त की गई हैं वो साक्ष्य के तौर पर बहुत मजबूत हैं और कुछ पैसे भी मिले हैं। हालांकि ये उन्होंने कैश की जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो डिजिटल साक्ष्य मिले हैं वो उन्होंने बताया कि पर्याप्त ऐसे साक्ष्य हैं जो इस पूरे मामले से कहीं न कहीं उनको जोड़ते हुए नजर आते हैं। तो इससे साफ है कि ईडी ने जो संकेत दिए तो उससे जिस तरीके से कवासी लखमा बोल रहे थे और उनके बयान सामने आए थे कि उनका ये कहना था कि वो तो अनपढ़ हैं और उनको इसकी जानकारी नहीं थी। जो तत्कालीन उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने जो बातें कहीं, जो उनसे जहाँ पे साइन कराया उन्होंने कर दिए और इस घोटाले में उनका कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये उनके राजनीतिक बयान थे। और उसके बाद आज जब ईडी ने सोशल साइट एक्स पर जानकारी दी है तो इससे तो साफ है कि ईडी के पास कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत हैं। इससे आने वाले वक्त में कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में कई लोगों अभी जेल में बंद हैं। जैसे तत्कालीन जो एमडी थे एपी त्रिपाठी, अरुणपति त्रिपाठी, वो जेल के अंदर हैं। अनवर ढेबर जो रायपुर के महापौर एजाज ढेबर हैं उनके बड़े भाई हैं जो कारोबारी हैं वो अंदर हैं। इसी तरीके से आईएएस अधिकारी तत्कालीन समय पे थे वो जेल में हैं। तो ऐसे कई सारे लोग जेल में बंद हैं। तो उस मामले में जो कड़ी और जुड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आबकारी मंत्री की भी होती है, क्योंकि उनके नाक के नीचे इतना बड़ा कैसे घोटाला हो सकता है। अब ईडी को सबूत मिले हैं तो आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बिल्कुल। जुल्फिकार, यहाँ पर सबूत मिलने की जानकारी सामने आई, ईडी ने खुद इसकी जानकारी दी है। तो क्या अब किसी तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया और किसी तरह की सरगर्मियां देखने को मिली है? चलिए, इसी के साथ बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैहर से खबर है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। बच्चे के ऊपर से गुजरा ऑटो, हादसे में बाल बाल बचा बच्चा। हादसे में बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित। हादसे की तस्वीर सामने आई है, सीसीटीवी में कैद हो गई है। जहां मैहर में दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई, जिसका वीडियो सामने आया है। मां के दर्शन करने के बाद घर लौट रहे परिवार को एक ऑटो ने अपनी चपेट में ले लिया। ऑटो गेंद की तरह लुढ़कते हुए बच्चे के सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसे में बच्चा पूरी तरह से बच गया। हालांकि हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों के बाद वो जो कहावत है वो सटीक बैठती है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और उसी की ये तस्वीर, जहां पर एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलटते हुए आता है, बच्चे के ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद बच्चा उठ खड़ा होता है। मां के दर्शन कर ये परिवार लौट रहा था और यहाँ पर बच्चा अपना शूलेस बांधने के लिए रुका था और उसी दौरान यह हादसा हुआ। बढ़ेंगे आगे। राजगढ़ में कोहरे का कहर जारी है। तापमान में गिरावट होने से ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा लोगों पर कोहरे की मार पड़ रही है। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियां सड़क पर रेंगती हुई नजर आ रही है। ठिठुरते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए 10 मीटर की दूरी पर ही कुछ देखने का मतलब जो गाड़ियां चल रही है, गाड़ियां बिल्कुल रुक गई है, कोई देख नहीं सक रहे हैं। कोहरा इतना तेज है कि ठंड का माहौल बहुत ज़्यादा है। जैसे ही रात की बात करें तो राजगढ़ में 9 से 14 तक तापमान रहा। और उसमें अगर बात करें हम
तो जैसे कि जो गाड़ियां थी सब थम सी गई है, कोई गाड़ियां रोड से कोरे में एक के बाद एक